राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं द सीक्रेट कट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, अभी तो बहुत ही कम पेज बचे हैं, हमारी बुक पूरी होने को जा रही है। तो इसमें क्या बताया गया है, यहाँ अब आगे बुक हमें बता रही है कि शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। अब हमारी चेतना पर बात की जा रही है कि हमारी चेतना का बारे में हमें बताया जाएगा। इसमें हमें बताया जाएगा कि किस तरह हम अपनी चेतना से कनेक्ट हो सकते हैं और किस तरह हमें हमारी अंतर आत्मा के द्वारा हमें जो मैसेज दिए जाएंगे, हमें उसे कैसे कनेक्ट करना होगा उन मैसेजेस को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बुक क्या कह रही है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर चार्ल्स होनेल ने कहा है कि जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग करना शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आकर्षण का नियम की ज़्यादा गहराई समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल लेते हैं और ऐसे करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब मैंने पहले वीडियो जो अपलोड की थी इससे पहले वाली, उसमें आपको बताया था कि किस तरह आपको रुक कर खुद से सवाल करने हैं, खुद से पूछना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ। जब बार बार आप ऐसे सवाल करेंगे ना तो आपकी अंतरात्मा, आपकी चेतना आपको जवाब देगी। इसी तरह जब आप इस प्रैक्टिस में माहिर हो जाएंगे ना तो फिर आप हर प्रकार का सवाल खुद से पूछ सकते हैं। और जब आप सवाल पूछेंगे ना तो आपकी अंतरात्मा, आपकी चेतना आपको जवाब देगी। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको, चाहे वो किसी माध्यम से मिले। आगे यहाँ पे बता रही है कि आपको किस माध्यम से मिल सकते हैं जवाब। हर इंसान को अलग अलग तरीके से जवाब मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने कुछ पूछा तो मुझे जवाब कैसे मिला और आपको कैसे मिला। सब यूनिवर्स का अपना अपना तरीका है। हम जिस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, हमें उसी चीज़ों के माध्यम से हमें हमारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आगे ये कह रहे हैं, आप इस पुस्तक का प्रयोग करके इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी के किसी चीज़ के लिए जवाब की मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें, यकीन करें आपको जवाब मिलेगा। फिर इस पुस्तक ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई भी सवाल है आपका तो आप वो सवाल पूछिए, खुद से पूछिए। आप एकांत में बैठिए और खुद से सवाल कीजिए। और फिर ये कह रहे हैं कि कहीं से भी वो पन्ना खुलेगा जहाँ से आपको जवाब मिलेगा। जहाँ पन्ना खुलेगा आपको वहाँ मार्गदर्शन का जवाब मिलेगा। किसी को अपने आपको तलाश है, जिस चीज़ की आपको तलाश है, जिस जवाब की आपको तलाश है, उसका आपको जवाब मिलेगा। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है। यहाँ पे ये कह रही है कि सच्चाई तो यह है कि जो ब्रह्मांड है ना, हमारे हर सवाल का जवाब हमें दे रहा है। लेकिन हम क्या है ना कि हम सचेत अवस्था में नहीं होते हैं, हम खुद से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसकी वजह से हम हर उन चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं जो हमें जवाब मिलते हैं ना। हम उन पर विचार करने के बजाय, हम उन पर ध्यान देने के बजाय हम करते क्या है, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम समझ नहीं पाते कि जो हमने पूछा था, जो हमने मांगा था, उसका जवाब मिला है, किसी के माध्यम से मिल सकता है। अब देखिए आगे ये कह रहे हैं, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक न बन जाएं। आप अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपके सवालों का जवाब मिल रहा है। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वो असीमित है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जागरूक रहिए। आपको हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है, यूनिवर्स द्वारा, सृष्टि द्वारा, प्रकृति द्वारा। लेकिन आप जागरूक नहीं हैं। आपके चारों तरफ आप हर चीज़ के लिए जागरूक रहिए, फिर आप समझ पाएंगे कि यूनिवर्स ने आपको किसके माध्यम से जवाब दिया है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वो असीमित है। यहाँ वो आपको असीमित मार्गों से जवाब देंगे। अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आप ध्यान आकर्षित करता हो। आप कोई भी किसी भी माध्यम से, आपके अगर मन में कोई सवाल चल रहा है, उसका जवाब आपको अखबार की सुर्खियों में मिल सकता है। आपका ध्यान भी आकर्षित करेगा, क्योंकि जब आप कुछ पूछेंगे ना और उसके बाद आपको जब जवाब मिलने वाला होगा ना तो वो अखबार की सुर्खियाँ आपका ध्यान आकर्षित करेगी उस तरफ। आगे वो कह रहे हैं कि यहाँ आप यूं ही आप चल फिर रहे हैं, आपको किसी की बात सुनाई देगी। यहाँ रेडियो पर कोई गाना सुनाई देगा, जो आप पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब आपको किसी गाने से मिल जाएगा। और यहाँ यह भी हो सकता है कि आपके आसपास गुजर रहे ट्रेन के पीछे कुछ लिखा हो। आपके अचानक मन में कोई प्रेरणा पहुँच जाए, आप अंदर से कोई ऐसी जवाब मिले, आपके अंदर से आपको ऐसा मिलेगा कि आपको ये करना चाहिए। आपने कोई सवाल पूछा, उसका जवाब तुरंत आपको अपने अंदर से मिल सकता है। याद रखें कि जागरूक बने। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ जागरूक बनना है, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह से अच्छे नहीं सोचते और यहाँ खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर धकेल देते हैं। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते, जब हम खुद का ध्यान नहीं रखते ना, तो हम करते क्या है, जो मनचाही चीज़ों को हम खुद से दूर धकेल देते हैं। हम जो चाहते हैं, प्रेम द्वारा प्रेरित उन चीज़ों को प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना, विवाह अवस्था, धन, आकर्षण, व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीज़ों पर हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होता है और वो चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाती हैं। उन्होंने यहाँ इन चीज़ों के बारे में बताया है कि नौकरी, शरीर, सेहत, जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं ना, वो चीज़ों के बारे में जब हम अच्छा महसूस करेंगे ना तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में प्रकट हो जाएंगी। यहाँ के आगे वो कह रहे हैं,
पेज यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी भेजने से आपको खुद से प्रेम करना होगा और यहाँ कोई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं या देखने वाली चीज़ों को बौखला देते हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते हैं और महसूस करते हैं वह आपके अतीत के विचारों के परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो इस बारे में संभव है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण है। आगे ये कह रही हैं कि जब इन विचारों का परिणाम, अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते, जब हम खुद से प्रेम नहीं करते ना, तो ये जो मैं कह रही हूँ आपको कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलने का यह मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप संभवतः इन्हें नहीं पहचान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आगे ये यहाँ कह रहे हैं कि खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने एक नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर उपस्थित ध्यान पर केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं और अपने भीतर जीवित उपस्थित महसूस करें, पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपके भीतर उपस्थित उस ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके सामने प्रकट होने लगती है शुद्ध प्रेम और आनंद का भाव, और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है, उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप इस उपस्थिति का ध्यान केंद्रित करते हैं, महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं या प्रसन्नता प्रकट करते हैं, खुद को पूरी तरह प्रेम करने लगते हैं, तो शायद ज़िंदगी में पहली बार जब आप ऐसा महसूस करेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि जो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है आप कैसे कैच कर पा रहे हैं। ये सब कब होगा? जब आप खुद से प्रेम करेंगे, खुद की इज्जत करेंगे। जब भी आप खुद को दोषपूर्ण आंखों से देखते हैं, तत्काल आपका ध्यान भीतर उपस्थित उसके द्वारा प्रकट होने वाले आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ देता है, और आपके जीवन प्रकट होने वाली सारी कमियां, जब आप खुद से प्यार नहीं करते ना, तो आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखती हैं, वही कमियां दिखती हैं जो आपको चारों तरफ आपके अंदर है ना, वही चीज़ें आपको बाहर दिखाई देती हैं। जैसा आप सोचते हैं आपको वैसा ही बाहर दिखाई देता है। सारी कमियां जो इंसानों में आपको, दूसरे इंसानों में जो कमियां आपको दिखती हैं ना, वो कमियां कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती हैं, तभी वो हमारे सामने, हमारे आसपास के लोगों के अंदर हमें वो दिखाई देती हैं। आगे यह कहता है, पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण वास्तव में आध्यात्मिक और इसीलिए आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोक नहीं है। मैं आदर्श और पूर्ण हूँ, वास्तव में आध्यात्मिक और इसीलिए आदर्श। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यह पूर्ण सच्चाई है कि हम आदर्श और प्रेम पूर्ण हैं। इसमें यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है, लेकिन हम अपने विचारों के माध्यम से इतने नेगेटिव, इतने हो चुके होते हैं कि हम नहीं पहचान पाते, खुद को नहीं पहचान पाते, क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, इन चीज़ों को हम नहीं पहचान पाते। इन्हें पहचानने के लिए हमें सिर्फ खुद से कनेक्ट होना होगा, हमें खुद से प्यार करना होगा। जब हम खुद से कनेक्ट होंगे, जब हम खुद से प्यार करेंगे ना, तो वो सभी चीज़ें धीरे धीरे हमारी तरफ आने लग जाएगी, जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छी लगती हैं। आगे यहाँ ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब यहाँ आगे है चैप्टर जीवन का रहस्य। अब इसमें जीवन के रहस्य में ऑथर क्या बता रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। तो इसमें मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगी कि यहाँ लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए तो आपको वहाँ करना क्या है, आपको खुद से कनेक्ट होना होगा। आप प्रकृति से पूछिए, आप यूनिवर्स से पूछिए, आप खुद से पूछिए। जो आपके अंदर सवाल है, आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, आप उससे पूछिए और फिर अपनी चारों तरफ सभी चीज़ों पर ध्यान रखिए। आपको जवाब मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। आप किस प्रकार का, आपने कहीं देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कथा देखने जाते हैं, तो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ या कोई भी हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ हमारे दिमाग में कोई सवाल चल रहा होता है, कोई भी ऐसा विचार आ ही जाता है, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन खड़ा हो ही जाता है कि ये कैसे होता होगा, ये कैसे होता होगा, ये काम ऐसे क्यों है, ये व्रत ऐसे क्यों करते हैं, क्या मैं ऐसे व्रत कर रही हूँ, इसकी ये प्रक्रिया सही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन जब हम कथा सुनने बैठते हैं ना, तो हम करते क्या है कि जब पूरी कथा होती है ना, हम जो सवाल लेकर बैठते हैं उस कथा को सुनने के लिए, तो हमें उस कथा में उस सवाल का जवाब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यूनिवर्स में ऐसी फ्रिक्वेंसी भेजी होती है कि हमें इस सवाल का जवाब चाहिए, और वो हमें उस कथा के जो कथाकार हैं उनके माध्यम से हमें दृष्टि दिलवा देती है, उनके मुंह से हमारे उस सवाल का जवाब वो दे देती है हमें। तो इसीलिए सचेत अवस्था में रहिए और अपने हर सवाल का जवाब मांगिए। आप सवाल कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।